नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे कि हार्ट की जो दिक्कत होती है, हार्ट की जो बीमारी यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या फिर जो अन्य बीमारियां होती है, किसी का स्टंट डल जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसमें मैं आपको बस कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि इन सब के कारण क्या होते हैं। यह स्वस्थ आदमी के लिए भी है और जिनके यह दिक्कत चल रही है उनके लिए भी है। आप बहुत इजी वे में समझ जाएंगे कि आपको कब क्या खाना है और क्या आप गलती कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हार्ट की जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर में तीन दोष जो होते हैं, वात पित्त कफ, उनके ऊपर नीचे की वजह से होती है। और मेनली जो हमारा इसका मुख्य कारण रहता है वह वात होता है। अगर आपने यह नोटिस किया हो कि जिनके हार्ट अटैक आते हैं वह सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के करीब या 5 बजे के करीब आते हैं, तो यह क्यों आता है? क्योंकि रात का जो टाइम होता है 12 से 4-5 बजे तक का, वह वात का टाइम होता है। उसके अंदर वायु हमारी जो है वो प्रबल रहती है। तो ऐसा क्या होता होगा कि उस टाइम पे कि वात बढ़ने के कारण हमारे जो शरीर में हृदयघात जैसी समस्या आ जाती है। तो आपको यह चीज जान लेनी चाहिए कि जितने भी वात को बढ़ाने वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो उनको आप रात को सेवन न करें। जितनी भी पचने में भारी चीजें होती हैं उनका सेवन रात को ना करें। इसलिए कहते हैं रात को हल्का फुल्का भोजन खा करके सोना चाहिए। तो वात को बढ़ाने वाली चीजें अब मैं लिस्ट अब बताऊंगा, वो काफी लंबी अलग चीज होती है, पड़ जाएगी। लेकिन कुछ चीजें बताऊंगा, उसमें से कुछ कमी रह जाए तो वो भी अलग चीज, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं अब एक तरीका बता देता हूँ कि आप खुद पहचान सकेंगे कि किसके अंदर वात अधिक होगा। और कुछ एक चीजें रह जाएंगी, उनको आप स्मरण यानी कि याद भी कर सकते हैं। तो जिस चीज के अंदर रूखापन होगा, जो चीज रुक्ष होगी, जैसे कि अगर आप खाना भी खा रहे हैं, अगर आप सूखी रोटी और सूखी सब्जी खा रहे हैं बिना तरीदार, तो आपका वात बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जितनी भी दालें होती हैं, मूंग को छोड़कर जितनी भी दालें होती हैं और कुल्थी को छोड़कर, वह सारे आपके वात को बढ़ाती हैं। तो रात को तो दाल का बिल्कुल भी आप सेवन ना करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोलेस्ट्रॉल वगैरह की शिकायत है या हार्ट संबंधी कोई भी दिक्कत है तो आप उसका रात को सेवन बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, वात और किस चीज से बढ़ता है? वात बढ़ता है रात को देर तक जागने से। वात और किस चीज से बढ़ता है? बहुत अधिक परिश्रम करने से। बहुत अधिक, जैसे जिम में परिश्रम हो गया और या अधिक मेहनत करने से हो गया, तो इस चीज से वात हमारा जो कि वो बढ़ जाता है। अच्छा, जो हमारी कोलेस्ट्रोल की दिक्कत होती है, जो ब्लॉकेज आती है, वो किस कारण बढ़ती है? वो हमारे कफ के कारण बढ़ती है। कफ यानी कि हम जैसे कि पूरा दिन खाली ही बैठे रहना, कोई ऑफिस में वर्क करता है या फिर कोई खुद का पर्सनल बिजनेस करता है, पूरे दिन वो बैठा ही रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता, ना टाइम मिलता उनको, सुबह भी शाम को भी योग प्राणायाम कुछ नहीं, ना हल्का फुल्का टहलना, कुछ नहीं। तो शरीर में जो फैट है वो जमा हो जाता है, वह निकलेगा कैसे, वह बर्न कैसे होगा? तो यह भी एक इसका मुख्य कारण बन जाता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप सुबह घूमने जाएं, ये करें, वो करें, एक्सरसाइज हल्की फुल्की करें, योग प्राणायाम करें। तो यह भी एक इसका मुख्य कारण हो जाता है। शरीर में जब फैट बढ़ जाता है तो हमें बताया जाता है कि आप सिट्रिक फ्रूट ले लीजिए, घिया का रस ले लीजिए, क्योंकि यह फिर फैट को बर्न करते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो जब जम जाती है उसको यह बर्न करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रोल को कम करने में मदद करता है। इसी प्रकार वातनाशक, एक आपने सुना होगा अर्जुन की छाल सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा दशमूल काढ़ा। तो यह दोनों ही चीज वातनाशक हैं, इसीलिए यह इसकी परम औषधि भी है। तो यह अगर खाएंगे तो आपके शरीर में वात कम होगा और इससे आपकी जो कोई ब्लॉकेज आदि होगी या फिर हृदय की धड़कन तेज होना या बीच में स्किप होना, सीढ़ी चढ़ते ही सांस आपको चढ़ने शुरू हो जाते हैं, थकान महसूस हो जाती है, कमजोरी महसूस हो जाती है, कब्ज बननी शुरू हो जाती है, तो यह सारे इनके लक्षण होते हैं। तो आप समझ जाइए आपको हृदयघात की समस्या होने ही वाली है। तो आप रात को वात की चीजों का सेवन कम करें, मिर्च मसालेदार चीजों का सेवन कम करें। इसके अलावा जरूर हल्का फुल्का जरूर सुबह सुबह टहले, रात को खाना खाने के बाद भी टहले, योग प्राणायाम जरूर करें। और ऐसा जतन करके पूरा दिन खाली ना बैठे रहें, बीच बीच में एक्टिविटी करते रहें। अगर आपके पास पानी की बोतल है दोपहर में ऑफिस में, तो आप पानी की बोतल को पूरी ना भरें, थोड़ी सी भरें, ताकि आपको बार बार में उठ के पानी भरने के लिए जाना पड़े। इसी बहाने से आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। तो इसी
तरीके से आप अपने आप को व्यस्त रखें बार बार में। अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, योग प्राणायाम कर सकते हैं आप, उसको आप जरूर करें। घी या लौकी वगैरह का जो रस है या फिर इसकी सब्जी आप बना के खा सकते हैं। तो इसी प्रकार से और अन्य आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि वातनाशक चीज़ें क्या होती है, और उनका मुख्य रूप से रात को सेवन नहीं करना चाहिए। इसके और कारणों की अगर बात करी जाए तो डाइट में हैवी डाइट खाना, हलवा, खीर, पूरी आदि, दूध, घी का सेवन करना या फिर तैलीय चीज़ों का, जंक फूड का सेवन करना, तो ये चीज़ शरीर में जाती जाएंगी तो वह फैट को बढ़ाएंगी, हार्ट के ब्लॉकेज को बढ़ाएंगी। और इसके अलावा शराब और सिगरेट का सेवन करना, क्योंकि सिगरेट तो डायरेक्ट जो सिगरेट का धुआं होता है वह हमारे वीर्य और हृदय को सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में अगर हम यह सब चीज़ें करेंगे, इसके अलावा एक्सरसाइज कुछ करेंगे नहीं, तो यह हमारे शरीर में नुकसान बढ़ती ही जाती है। आगे चल के यह और भी ज़्यादा दिक्कत कर देती है। तो पचने में हैवी और क्या हो गया, जैसे कि नॉन वेज हो गया, और सर्दियों में जैसे गूंद के लड्डू खा लिए, घी से बनी मिठाइयाँ, यह सब पचने में दिक्कत करती हैं। तो जिसके कारण वह पच नहीं पाएगा तो आगे चल के पेट में जाके कहीं ना कहीं सड़ेगा, और वह सड़ा हुआ ही आपके सभी जगह, पेट जो हमारा जो पाचन प्रक्रिया होती है सभी जगह पहुंचा देगा। तो इसीलिए हृदय की जो नाड़ियां होती है, आर्टरीज बोलते हैं, उनमें जाके ब्लॉकेज करेगा। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप इन चीज़ों को अवॉइड करें और ऐसा जतन करें कि अच्छा खाएं। विटामिन सी वाली ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं, खट्टी चीज़ें जैसे कि अंगूर हो गया, आंवला हो गया, अनार हो गया, पाइनएप्पल हो गया, सेब हो गया। यह सारी चीज़ें अगर आप खाली पेट सुबह सेवन करते हैं तो यह अत्यंत लाभकारी होती हैं। या फिर दोपहर में भी सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद इनका सेवन न करें, क्योंकि यह फिर ये दिक्कत करती हैं। इन फलों का आपको खाली पेट ही सेवन करना चाहिए। तो यह थी कुछ जानकारी। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।